कि हमारे किसी दोस्त को भी ये हक नहीं है कि वो पीटीआई के वफादार जो इस वक्त तक खड़े हैं उनके ऊपर उंगली उठा सके। बड़ियां कुर्बानियां दे के बंदे आए ने, बजना सौखा होता जे रादर देन वेटिंग एंड अपने बंदे दी जैकटां नूं हिलाण दी बजाय मेरा पुत्र बाहर निकलो, छोड़ो ऐसे लीडरों को, छोड़ो कौमी सतह और छड़ दो ऐसे लीडरां नूं जेड़ा तुसी समझदे हो नहीं ना निकल रहे। छोड़ो, खुद बाहर आओ और लीडर बन जाओ। अगली टिकट आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्लियामेंट ने IMF बजट आज मंजूर कर लिया आपसे कुछ देर पहले, और इसके बाद महंगाई का तूफान आवाम के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि टैक्सों की भरमार और बिजली गैस के महंगे बिल जीना मुश्किल करने वाले हैं। आवाम पर टैक्सेस लगाकर अरकान ने अब से कुछ देर पहले अपनी मुराद में इजाफे की तरमीम कर ली है। सफरी अलाउंस भी बढ़ा लिया, 10 रुपये फ़ी किलोमीटर की बजाय 25 रुपये फ़ी किलोमीटर पैसा मिलेगा TADA। फिर फ़िज़ाई टिकट इस्तेमाल ना होने पर मनसूख नहीं होंगे, अगले साल फिर इस्तेमाल हो सकेंगे। लेकिन जो आवाम ने सफ़र करना है उसके ऊपर अच्छा खासा टैक्स लग गया। फ़िज़ाई सफ़र करने के ऊपर आपको लाखों रुपए एक्स्ट्रा भी देने पड़ सकते हैं। PTI ने इस करारदाद की मुखालफत की है कि आवाम मुश्किल में है, हम अपनी मुराद में इजाफा करें ऐसा मुनासिब नहीं है, लेकिन ये बिल मंजूर कर लिया गया है। इसके ऊपर कुछ देर में बात करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं इस बारे में। पहले आज की ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल पर और आज के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के ऊपर बात कर लेते हैं कि PTI में क्या हो रहा है। कुछ हलचल सी नज़र आ रही है। जैसे ही उमर अयूब का इस्तीफ़ा आया तो और बहुत सारे मामलात खुल गए हैं। तो बल्कि पहले, इससे पहले एक ताज़ा तरीन सूरत हाल में एक अपडेट अभी थोड़ी देर पहले आई, वो शेयर कर दूँ, वो फिर बाद में भूल जाएगी। वो है इमरान खान से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेरियन वाइट केस का जो नाकाबिले समाअत करार देने का फ़ैसला था वो तहरीरी तौर पर यानी तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है, और अदालत ने दरख्वास्त इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करार दी है। और साथ ही कहा है कि दरख्वास्त गुजार ये साबित करने में नाकाम रहे हैं कि टेरियन वाइट इमरान खान की हकीकी औलाद है। साथ ही कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार साबित करने में नाकाम रहा कि टेरियन वाइट इमरान खान की हकीकी औलाद है। आवाम की आसानी के लिए इस फैसले के अहम पॉइंट्स को उर्दू में भी फैसले का हिस्सा बनाया गया है। अगर कोई चाहे तो सोशल मीडिया के ऊपर यह फैसला उर्दू में मिल जाएगा, आसानी से पढ़ा जा सकता है। फिर इमरान खान से मुतालिक आज एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी आई है। अब से कुछ देर पहले एक अहम पेशरफ्त हुई है, उस पर आगे चल के बात करते हैं। लेकिन पहले आज के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल कि PTI में एक्चुअली हो क्या रहा है वो मैं ज़रा डिटेल आपको बता देता हूँ। बहुत सारी कन्फ्यूजन है, अभाम है। जो एग्जैक्ट सिचुएशन है, कोई फीड की गई मालूमात नहीं, जो आंखों देखा हाल है या जो मैं असेस कर पा रहा हूँ अभी तक, वो आपके सामने रख देता हूँ। पिछले कुछ अरसे से एक सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई या ऐसा ट्रेंड बन गया कि कुछ कारकुनान को हर बंदा ही मशकूक लगता है, हर बंदा ही प्लांटेड लगता है या हर बंदा ही कंप्रोमाइज़ लगता है। अनटिल अनलेस के उसके साथ कोई वाक़या ना पेश आ जाए या कहीं कोई चपेड़े ना पड़ जाए, तब तक लगता है कि ये बंदा कोई कंप्रोमाइज़ है। और जब उसके साथ अच्छी खासी बुरी हो जाए फिर लगता है कि नहीं नहीं, ये तो जेन्युइन बंदा है। तो अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए आजकल जो पैमाने हैं ना वो बड़े बदल गए हैं। तो PTI के लोगों को खासी मुश्किलात का सामना है इस सिलसिले में भी। तो इस वक्त PTI की जो मौजूदा क़यादत है उसको लेके एक बहस पहले से ही जारी थी, जिसमें गुज़िश्ता रात उमर अयूब के इस्तीफ़े की खबरों के बाद काफ़ी तेज़ी आई है। फिर कुछ चैनल्स भी ऐसी भरपूर सनसनी वाली ख़बरें चला रहे हैं, और मैं जानता हूं कि कैसे वो ख़बरें चलती हैं। जब उन ख़बरों के बारे में तहकीक होती है पता चलता है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। जिस इजलास से मंसूब करके ख़बरें चलाई जाती हैं पता चलता है कि ये इजलास तो हुआ ही नहीं है। तो इस किस्म की सिचुएशन का भी सामना, तो बहुत सारी फ़ेक न्यूज़ या अपनी ख्वाहिशों को ख़बर बना के भी आप लोगों तक बताया जाता है या चिपकाया जाता है। तो इस वक्त एक माहौल ऐसा बनाया गया है कि पार्टी में कोई फॉरवर्ड ग्रुप बन गया है या कोई ऐसा ब्लॉक बन गया है जो ऐवान से निकलने के हक़ में है, कोई फौरी इस्तीफ़ा देने जा रहा है, या कोई ऐसा ग्रुप है जो कह रहे हैं कि जनाब हम बाकियों के साथ नहीं चल सकते, हम बिल्कुल अपना अलग ग्रुप बना के चलेंगे। तो इस किस्म की सूरत हाल दिखाई जा रही है। और जो तनाव है वो बेसिकली इस वक्त क्या है, वो इमरान खान की रिहाई को लेकर है। और इस सूरत हाल को ज़्यादा एक्सप्लॉइट इसलिए भी किया जाता है क्योंकि पार्लिमानी पार्टी जो PTI की है उसमें कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ डेस्क बजाने से या तकारीर करने से रिहाई नहीं होगी इमरान खान की, और अमली इक़दाम करना होगा। उसके लिए चाहे ऐवान से निकलकर मुस्ताफ़ी होना पड़े, वो जज्बात में ये बात कह जाते हैं कि भले ये भी करना पड़े तो करने के लिए तैयार है। और
कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं, अभी मामलात अफाम तफहीम से हल की जाए। ये दोनों तरफ की आरा है, ये ज़ाती आरा है, लेकिन इसको जब ग्रुपिंग से लिंक कर दिया जाता है कि जैसे कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट खड़ा हो गया और अभी कुछ होने लगा, तो उससे बड़ा अबहाम पैदा हो जाता है। कुछ दिनों से शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार और इन जैसे एक दो और लोगों का नाम ले लेकर भी बाकायदा ये खबरें चलाई गई कि शायद ये किसी ग्रुप का हिस्सा है। ऐसा मैंने ना तो देखा है, ना कोई ऐसी एग्जैक्ट सिचुएशन है, बल्कि दर हकीकत ये लोग इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मौसर मजबूत किरदार अदा करना चाहते हैं और किसी ग्रुपिंग का कोई हिस्सा नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन चूंकि पार्टी के अंदर ये आवाज़ उठाते हैं या ज़रा ज़्यादा वोकल हो जाते हैं, तो इसलिए कुछ अनासर ऐसा तासुर देने की कोशिश करते हैं। बल्कि मेरी तो शहरियार अफरीदी से बात भी हुई, उनका ख़ुद का फ़ोन आया जब ये ख़बरें चल रही हैं इस हवाले से, तो उन्होंने भी ये सिचुएशन बड़ी सीरियसली डिस्कस की कि हम इमरान खान के अगेंस्ट जाके कोई ग्रुप किस तरह से बना सकते हैं। और वो इस किस्म की ग्रुपिंग को या इस तरह की चीज़ों को वो ना सिर्फ कंडेम कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा मतलब अब मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ कर रहा, मतलब उन्होंने इस चीज़ को बहुत बुरा कंसीडर किया कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाना तो अलग बात है, लेकिन पार्टी के अंदर कोई ग्रुप बना लेना तो वो किसी सूरत इस हक़ में है, ना उन्होंने किसी तरह से कोई ऐसी अटैम्प्ट की है। अब आ जाइए, इस वक्त माहौल क्या है या तनाव क्यों है? इस वक्त जो पार्टी को छोड़कर जाने वाले लोग हैं ना, वो पार्टी में वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, और जिन्होंने मुश्किल वक्त में रेजिस्ट किया है वो ऐसे लोगों की वापसी के हक़ में नहीं है। और दूसरी जानिब जो पीटीआई कारकुनान हैं वो मौजूदा क़यादत से कहीं ना कहीं नाराज़गी का इजहार भी करते दिखाई देते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज क्यों नहीं हो रहा, और ये सारा कुछ, तो उसका फ़ायदा जो है वो साबिक़ा क़यादत उठा रही है। और आप अगर नोट करें ट्विटर के ऊपर, तो एक ही किस्म के ट्वीट्स आ रहे हैं कि मौजूदा क़यादत नाअहल है, मौजूदा क़यादत इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रही। सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स हैं, एक ही जैसी लाइंस हैं, और ये साबिक़ा क़यादत की जानिब से मुसलसल हो रहा है। और ऐसा तासुर दिया जाता है कि जैसे अगर वो पार्टी में होते तो शायद कहीं अडयाला जेल फतह कर ली होती या इमरान खान को निकाल चुके होते, इस किस्म का तासुर आता है। लेकिन दर हकीकत जब मुश्किल वक्त था तो पार्टी छोड़कर सबसे पहले यही लोग भागे थे। तो गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तल ना होने पर जो कारकुनान का एक रवैया देखने में आया उमर अयूब के अगेंस्ट, चंद कारकुनान जो उस वक्त शायद जज्बाती थे, उनका रिएक्शन जज्बाती था, लेकिन पार्टी के अपोजिशन लीडर के ख़िलाफ़ जिन्हें इमरान खान की जानिब से ही नामज़द किया गया है, इस किस्म के जो नारे वहाँ पर लगाए गए वो शायद पार्टी के अंदर भी कुछ लोग समझते हैं कि मुनासिब नहीं थे। आज के पूरे इजलास की कार्रवाई और जो इख्तलाफात की ख़बरें या ग्रुपिंग की जो ख़बरें हैं उसके ऊपर शेख वकास अकरम का ये छोटा सा क्लिप है 30 सेकंड का, ये ज़रा आप देखें, आपको एग्जैक्ट सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि पार्टी के अंदर इस वक्त क्या राय है, यानी सब इकट्ठे हैं या ग्रुपिंग है। ये आप ज़रा सुन लीजिए। कि हमारे किसी दोस्त को भी ये हक नहीं है कि वो पीटीआई के वफादार जो इस वक्त तक खड़े हैं उनके ऊपर उंगली उठा सके। बड़ियां कुर्बानियां दे के बंदे आए ने, बजना सौखा होता जे, रादर देन वेटिंग एंड अपने बंदे दी जैकटां नूं हिलाण दी बजाय मेरा पुत्र बाहर निकलो, छोड़ो ऐसे लीडरों को, छोड़ो और छड़ दो ऐसे लीडरां नूं जेड़ा तुसी समझदे हो नहीं ना निकल रहे, छोड़ो, खुद बाहर आओ और लीडर बन जाओ, अगली टिकट आपकी, क्यों परेशान होते हैं। सो मैसेज ये है खान सब का है कि आज भी अंदर जो सारा ही जो लोग कहते थे फलाना इधर फलाना उधर, कौन था? सब इकट्ठे थे, सब लगे हुए थे। किसी ने खान यार वो जेड़े बंदियां ने सिर्फ खान दी तस्वीर दे उत्ते लड़ाइयां लड़ लियां ने, आप क्या कहते हो कि वो सिर्फ छोटी छोटी फूल जड़ियों के पीछे अलहदा हो जाएंगे? बच्चियां वाली गल्लां ने। आज पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, मैं आपको एग्जैक्ट उसकी सिचुएशन अंदर के हालात क्या हुए वो बता देता हूँ। उमर अयूब का इस्तीफ़ा आज सबने यूनानिमसली मुस्तरद कर दिया, और बैरिस्टर गौहर के नाम चूँकि ये इस्तीफ़ा लिखा गया था उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और इमरान खान से तमाम पार्लिमानी पार्टी ने इस्तीफ़ा मंजूर ना करने की सिफारिश करते हुए एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर की। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि उमर अयूब से शायद इस्तीफ़ा लिया गया है, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट और मालूमात यह है कि इस्तीफ़ा लिया नहीं गया बल्कि उन्होंने ख़ुद दिया। वरना अगर ये इस्तीफ़ा इमरान खान की जानिब से लिया गया होता तो पार्टी की सीनियर तरीन लीडरशिप, चले निचले दूसरे दर्जे या तीसरे दर्जे की लीडरशिप तो छोड़ देना, सीनियर तरीन लीडरशिप जो है वो करारदाद ना लाती, ना उसके बारे में बात करते। वो कहते कि जनाब ये तो अब इमरान खान का
ऑर्डर है, इसलिए हम रिज़ाइन कर रहे हैं। तो वो बाकायदा करारदाद लाई गई सीनियर पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, सीनियर अराकीन की तरफ से, और उमर अयूब से कहा गया कि वो कोई और ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकालें लेकिन रिज़ाइन ना करें। अब ये मामला वापस इमरान खान साहब के पास जाएगा, चूँकि करारदाद मंजूर की गई है, सारी पार्लिमानी पार्टी ने मंजूर की है, तो ये फौरी तौर पे तो अब एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो ये वापस जाएगा इमरान खान साहब के पास, देखते हैं वो क्या डिसीजन करते हैं। और पार्लिमानी पार्टी ने कहा है कि फिर भी अगर वो ये डिसीजन करें या कोई भी डिसीजन करें, उसके ऊपर तो फिर आगे कोई बहस ही नहीं है, वो फिर मंजूर तसव्वुर होगा उनका रिज़ाइन। लेकिन अगर ये फ़ैसला नागुज़ीर हुआ, यानी करना हर सूरत में ही ज़रूरी हुआ, तो फिर हो सकता है आने वाले दिनों में आरिफ अलवी के पास ये ओहदा चला जाए, क्योंकि वो पहले भी सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं और आजकल उनके पास सदारत के ओहदे से फ़रागत के बाद कोई ज़्यादा मसरूफियत भी नहीं है, और हो सकता है कि वो इसको हैंडल कर लें। वैसे एक खबर असद उमर के भाई ज़ुबैर उमर के हवाले से भी है कि वो भी पीटीआई में आना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने ख़ुद भी इसका इजहार कर दिया है, और पीटीआई के एंड से भी ये बताया गया है कि उन्होंने आरिफ अलवी को अप्रोच किया है और उन तक ये पैगाम पहुंचाया गया है कि वो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, और ये पैगाम जो है वो इमरान खान तक भी पहुंच गया है। लेकिन अभी इसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ, क्योंकि अभी पुराने लोगों की वापसी के हवाले से डिसीजन नहीं हो रहा, तो नए लोगों की वापसी के हवाले से तो अभी उस तरह से फ़ैसला नहीं होना, क्योंकि अभी पीटीआई के जो करंट लीडरशिप है वो ये समझती है कि जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला दिया, जो नए लोग हैं, जो यंग लोग हैं, या ऐसे इमर्जिंग कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए। आज के इस इजलास में एक और बड़ी खबर उस वक्त सामने आई जब पीटीआई के बेशतर अरकान ने शेर अफजल मरवत से बड़ी नाराज़गी का इजहार किया, और इस बार नाराज़गी काफ़ी सख्त थी। जिन ज़राए से हमारी बात हुई है, उन्होंने जो आंखों देखा हाल बताया, उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि मामला थोड़ा गंभीर है, क्योंकि उनकी गुज़िश्ता रात की जो ट्वीट है जिसमें उन्होंने शिबली फराज के इस्तीफ़े का मुतालबा किया, आज उस ट्वीट का नोटिस लिया गया है इजलास में, और ये कहा गया कि शेर अफजल मरवत जब आ जाए पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तो उनसे इस बारे में पूछा जाए कि ये ट्वीट क्यों किया गया। पार्लिमानी पार्टी उनका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो आज के इजलास में नहीं आए। जब तक मैं कवर कर रहा था उस वक्त तक तो नहीं आए, उसके बाद आए हों तो मैं वेरीफाई करके चेक कर लूँगा, लेकिन तब तक नहीं मौजूद थे। अब पार्लियामेंट से ज़रा रुख करते हैं साथ वाली बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहाँ से इमरान खान से मुतालिक एक अहम खबर आई है। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी जो ज़मानत का फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दिया था, उसे चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और अपनी दरख्वास्त में कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 मई को जो फ़ैसला दिया उसे कलअदम करार दिया जाए, और केस मुकर्रर होने के बाद फ़ैसला होने तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल रखा जाए। दैट मीन्स कि नैब ये चाहती है कि इमरान खान को जो ज़मानत मिली है वो मनसूख हो जाए और उनकी गिरफ्तारी जो है वो लंबी चलती रहे। आज की एक और अहम खबर मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक है, जिन्होंने JUI की मजलिस शूरा का 2 रोज़ा इजलास तलब कर लिया है। ये इजलास अपनी नौइयत का इसलिए भी अहम है क्योंकि PTI के साथ कितने अरसे से उनकी इंगेजमेंट जारी रही है, बहुत सारे डिसीजन पेंडिंग है, और इस डिसीजन की जो इंडोर्समेंट है वो होनी है मजलिस शूरा से। तो आइंदा दिनों में एहतजाज किस नौइयत का होगा, क्या PTI के साथ इत्तेहाद होगा या नहीं होगा, या हुकूमत की तरफ जाना है, ये सारे मामलात में मजलिस शूरा जो है वो अपनी राय देगी, और उसके बाद मुत्तफ़िका फ़ैसला होगा। 2 दिन तक ये इजलास जारी रहेगा, कल और परसों, और उसके बाद डिसीजन जो है वो अनाउंस किए जाएंगे। तो लेट्स सी क्या फ़ैसला आता है, PTI के हक़ में इनका झुकाव होता है या नहीं होता, ये 2 दिनों में पता चल जाएगा। और फिर अवामी एहतजाज से मुताल्लिक भी ऑब्वियसली बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी जाएगी अगर कोई डिसीजन हुआ। आज की एक और अहम खबर अमरीकी सदारती इंतखाबात से मुताल्लिक ही है कि ये इलेक्शन होने से पहले जो दोनों सदारती उम्मीदवार हैं, यानी जो बाइडन और ट्रंप, वो अमरीकी टीवी CNN के एक शो में इकट्ठे अपीयर हुए। बड़ी अच्छी एक रिवायत है ये अमेरिका की, हर इलेक्शन में ये होता है। जो भी कैंडिडेट होते हैं, सदारती कैंडिडेट, वो आते हैं, मुबाहिसा करते हैं, लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, टीवी एंकर्स जो हैं वो उनसे सवालात पूछते हैं, और फिर अवामी राय पर छोड़ दिया जाता है कि किसने अवाम को ज़्यादा मुतमईन किया। तो सवाल जवाब का सेशन हुआ, और अवामी राय के मुताबिक साबिक सदर ट्रंप जो हैं वो ये बहस बड़े मार्जिन से जीत गए हैं। तो अमरीकी अवाम भी इस बड़े मार्के का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, और पाकिस्तान में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। तो अभी वक्त थोड़ा सा पड़ा हुआ है, आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले UK में कुछ ना कुछ हलचल होगी, वो आपको आने वाले चंद दिनों में नज़र आने वाली है। तो ये अब तक की खबरें थी। आज पार्लियामेंट में एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, वो मैं बताना भूल गया कि एक कानून साजी की गई है। ये
जो कुछ दिनों पहले एक ऑर्डिनेंस नहीं जारी किया गया था, सदारती ऑर्डिनेंस, जिसके नतीजे में रिटायर्ड जजेस जो हैं वो फॉर्म 45-47 की तहकीकात के लिए लगाए जा सकते हैं ट्रिब्यूनल सरबरा। तो अब जो आज कानून साजी की गई है उसी ऑर्डिनेंस की रोशनी में ही उसको कानूनी शक्ल देने के लिए आज इलेक्शन एक्ट तरमीम जो है वो मंजूर कर ली गई है, जिसके नतीजे में रिटायर्ड जजेस जो हैं वो लगाए जा सकेंगे। हालांकि इसी हुकूमत ने पहले कानून साजी की थी कि रिटायर्ड जजेस नहीं लगाए जा सकेंगे। अब इसने खुद तरमीम किया कि जी हाँ लगाए जा सकेंगे। तो जैसे ही इनको ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से कानून साजी हो जाती है, चाहे वो फ़र्द वाहिद के लिए हो या चंद लोगों के लिए हो या अपने ज़ाती मफादात के लिए हो। तो ये सारा कुछ हो रहा है इस वक्त। आपको फर्दर भी अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।